योग शास्त्र पर बात करेंगे। मैंने योग शास्त्र पर 3 दिन का प्रवचन किया, 3 प्रवचन पिछले किए हैं, मगर मैंने स्वयं ने ये अनुभव किया कि आज जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मैं कह सकता हूँ, वो कह नहीं पा रहा हूँ। वहाँ बन जाते हैं एक किताब से, एक लाइन से, एक सूत्र से, और ज्ञान बंधन नहीं, मुक्ति है। तो मैंने वो 2-3 प्रवचन में यही महसूस किया कि योग शास्त्र पर मैंने टीका लिखी है, पतंजलि के योग शास्त्र पर। आप लोगों को पता है, किताब पढ़ी भी है आपने, किंतु मुझे वो आनंद नहीं आ रहा था। अब योग शास्त्र यानी कम से कम 1.5 साल तक लगातार सारे प्रवचन उसी पे देना मेरे लिए ज्यादा आसान काम है, किंतु मुझे ऐसा लगा कि मैं आप लोगों के साथ न्याय नहीं कर पा रहा। क्यों कि ज्ञानी, बहुत बड़ी बात है, ध्यान दीजिएगा। ज्ञानी उसे कहते हैं जो ज्ञान का अनुभव कर ले और अनुभव से आपको कुछ पता है, अपने अनुभव के द्वारा आपको समझा है, ये ज्ञानी होता है। दूसरी तरह का ज्ञानी जिसे आप लोग ज्ञानी समझते हैं, वो ज्ञानी होता है किताब का ज्ञानी। किताब में से पढ़ लेता, खूब स्टडी करता है, खूब अध्ययन करता है और उस पर से सुना देता, आपको लगता है बड़ा ज्ञानी। ज्ञानी नहीं, बिल्कुल भी ज्ञानी नहीं, विद्वान कह सकते हो उसको। विद्वान और ज्ञानी में ये फर्क है, वो विद्वत्ता है उसकी। अब मैंने वो 3 प्रवचन में ये देखा कि मैं विद्वत्ता झाड़ रहा हूँ, ये मेरे बस की नहीं है। अनुभव सुनाना चाहिए मुझे अपना, तो मैं आज उसको बंद कर रहा हूँ। योग शास्त्र पर फिर कभी बीच में प्रसंग वश कुछ बोलना पड़ा, मैं बोलता नहीं, बोलूंगा भी, किंतु सीरियल वाइज लगातार मैं उस पर प्रवचन बंद कर रहा हूँ। अब अनुभव की जब सुनाना है, मुझे आज ही रात से ही मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बड़ा अन्याय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। इतने बढ़िया बढ़िया अनुभव आते हैं और मैं उसको नहीं सुना पाता आप लोगों को, क्योंकि मुझे वो किताब की बात करना। अभी कल ही मुझे एक अनुभव आया रात को कि ज्ञानी आपके मन में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, वो भी जानता है। कैसे जानता है? बड़ा आप लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल विषय लगता है कि मन की बात, एक आदमी दूसरे के मन की बात बिना कुछ कहे जान जाए। पहली बात तो कहने पर ही नहीं जान पाते आप क्या कहना चाहते हैं। कह भी रहे, अगला कान खुले है, वो उसे सुन भी रहा, किंतु वो पूरी बात आपके कहने के बाद भी नहीं पहुंच पाई। अक्सर ऐसा होता है। फिर भी आप कहते हैं, खूब समझाने की कोशिश करते हैं, जब भी समझ पाता आदमी, वो बात नहीं कही जा पाती। अब उस बात को जो कह के भी नहीं एक दूसरे के पास पहुंचाई जा सकती है, उसको ज्ञानी बिना कहे ही आपके मन में क्या चल रहा है ये समझ जाता है। ये कैसे हो पाएगा?
अब ये मुझे 2-3 दिन से ये समझ में आ रहा था विषय की आपकी, इतवार को मैं इस बात पर कुछ आप लोगों को बताऊं। और बहुत आसान है, मगर आपको कैसा लगता होगा। अंतर्यामी कहते हैं, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कहते हैं। भगवान को अंतर्यामी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके अंतर की बात को जानता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, किसी के भीतर क्या चल रहा है, वो भी वो दूर बैठे बैठे जान जाता है। उसको अंतर्यामी कहते हैं। ज्ञानी और भगवान एक होते हैं। ज्ञानी भी भगवान होता है और वो अंतर्यामी होता है। अब आप कहेंगे कि तो मुश्किल का मन की बात किसकी जान लेना। अब मेरे को जब बात वही चल रही थी, तो सुबह बच्चा आया तो उसको मैंने समझाया। मैंने कहा यार, मैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है ये जानता हूं। आप कोई काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मेरे यहाँ मेरी सेवा कर रहे हैं, मैं जान जाता हूं कि आपको मजबूरी में करना पड़ रही है या आप बिल्कुल दिल से नहीं चाहते थे। मैं कभी कभी नहीं बताता, कई लोगों को नहीं बताता। कई लोग तो यहाँ तक के कि सेवा करने जाते हैं, मैं उनको भी जानता हूँ। उनको कोई मतलब ही नहीं मेरे से बात करने का, प्रवचन सुनने का। है उनको तो दिख रहा है कि सेवा कैसे की जाए। उनको भी जानता हूँ। एक वो होते हैं जो सेवा, एक तो वो कि सेवा करने ही आते हैं, उनको ढूंढते हैं कौन सी सेवा कर रहे, क्या कर रहे। दूसरे वो है कि सेवा दिख रही है फिर भी यूं करेगा। अब अपने थोड़ी हो गया, अपन क्या ये करना है, यहाँ तो सुनना है, अपन तो गुरु जी की बात, गुरु जी से ज्ञान लेना है। ये तो कोई झाड़ू लगाना थोड़ी आया था। वो भी समझ में आ जाती कि ये आदमी इतना सोच रहा है, ये आदमी इतना सोच रहा है कि मतलब नहीं, गुरु जी से ज्ञान का मतलब नहीं, गुरु जी से कुछ लेना इसका मतलब नहीं, ये तो आया ही सेवा करना है। एक ज्ञान लेने आया है, वो सेवा से कोई मतलब नहीं। बोलो भी सही तो समझ पे आ जाती है, कर भी देता है, किंतु अपनी तरफ से उसका दिल नहीं कहता। तीसरी तरफ का भी होता है कि वो करता ही नहीं, या कह भी दो तो फिर अनमने मन से, या यूं कहे कि करना नहीं चाहता फिर भी करना पड़ रहा, मजबूरी में कर रहा है। एक वो है जो ज्ञान प्राप्त हो, कुछ मिले, यहाँ आए, उसके बिना ही यार अपन आए तो कुछ सेवा दे दे, सेवा करने आए। दूसरा वो कि ठीक है मिल रही तो कर देना। और तीसरा वो कि यार यहाँ ये काम के लिए थोड़ी आए, झाड़ू लगाना था वो घर ही लगा लेते हैं, वही का ये काम तो घर पे भी था, यहाँ ये करना है क्या, यहाँ तो ज्ञान के लिए आया। तो तीसरे तरह का वो है। अब ये बात आपकी सूरत देख के समझ में आ जाती, इसी को मन की बात कहना समझना चाहते। और ऐसा नहीं है कि मेरे को आ जाती है, आप सबको आती है, किंतु आपके वो चक्षु, ज्ञान चक्षु खुले नहीं है, इसलिए मोटी मोटी बात तो आप ही समझ जाते हैं। मैं एक दो उदाहरण दूंगा आप लोगों को कि देखो आप कैसे मन की बात समझते हो।
हालांकि आप जानते हो कि आप तो कहाँ समझते मन की बात किसी पर समझते हो आप ही। हम चूंकि हमारा ध्यान थोड़ा गहरा है इसीलिए हम थोड़ा अधिक समझते हैं। हम आपके साथ व्यवहार भी देखना, आप कभी अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग टाइप का व्यवहार रहता है हमारा। हम चाहते नहीं है, हम तो चाहते हैं कि सबको एक जैसा व्यवहार करें, मन से तो यही होता। किंतु जब का आपके अंदर जो चीज दिखती है वो अपने आप ही खींच लेती है। कह रहे यार ये आदमी इतना पात्र है, इसका पात्र इस प्रकार का है, इसकी पात्रता ऐसी है, और अपन इसको पूरी तरह से नहीं दे पा रहे, तो भीतर से ही मन उठता के दर्द, इसकी पात्रता इतनी है तो इतनी इसको मिलना चाहिए। वो अपने आप ही खींच लेते हैं। ये मन की बात जानने से होगा। और पहले भी ये बात बता दूं, आप किस तरह जानते हैं देखना आप कभी। और एक बहुत बढ़िया उदाहरण दूंगा, थोड़ा सा आपको अच्छा न लगे तो क्षमा करना। विशेषकर महिला मन की बात जान जाती है। अक्सर आदमी का आकर्षण महिलाओं की तरफ या महिलाओं का आकर्षण आदमियों की तरफ होता है, प्राकृतिक है। अब यदि कोई पुरुष किसी महिला को किसी गलत आशय से देखता है, देखना है, वो फौरन समझ जाती है। खाली देखा है फौरन समझ जाती, वो निगाह चुरा लेती, उसकी तरफ देखना बंद कर देती, देखती, ध्यान ही नहीं देना, ये तो है लुच्चा आदमी। समझ जाती ना कि क्या सब उसके हाव भाव। अब यही चीज आप लोग समझते, घर में घर का एक मेंबर कोई नाराजी रखता है, आप फौरन समझ जाते कि आज ये नाराज है, बोला कुछ नहीं उसने, क्यों समझ गए? हाउ। तो ज्ञानी समझ जाता कौन सी बड़ी बात, किंतु वो शब्दशः पूरी बात समझ जाता है। फर्क क्या है? सिर्फ मात्रात्मक फर्क है, गुणात्मक नहीं है। गुण तो सब में है, वो सब जान जाते हैं मन की बात। कोई आदमी किसी निगाह से देख रहा है, ये फौरन समझ जाते हैं, निगाह चुराने लगते हैं, उसको टॉलरेट करते हैं, तो समझ तो गए। काय से समझे? उसके हाव भाव से। ज्ञानी का ध्यान बहुत गहरा होता है, बस इतना ही फर्क है। आपका ध्यान उतना गहरा नहीं है, इसीलिए आप भी समझते तो है। देखना वो गुंडे छोरे होते हैं ना, गुंडे टाइप के, उनके कपड़े भी विचित्र होते हैं, भड़कीले हैं, लाल कलर की खूब लाल शर्ट, पीली शर्ट, इसमें के पहनते हैं, दो दो तीन तीन कलर की है। देखना ध्यान से, कभी उनके तरफ देखो, गाली बक देंगे वो। क्या देख रहे हैं? क्यों बक दी उसने? वो ज्ञानी क्या? नहीं, वो भी समझता आपके मन की बात, समझ गया वो क्या आप ध्यान से क्या देख रहे हो उसके बाद।
है उसका वो जो लुच्चापना गुंडापना उसको आप उजागर कर रहे हो, उसको चोट पहुंच गई दिल पे और उसने बोल ही दिया। क्या देख रहा है, देखो ना। वास्तव में ये गुण सब में है और मैं आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं कि आपके पास कितनी शक्ति है। आप लोग कहते हैं गुरु जी के पास जाते, गुरु जी कह दे तो अपना काम हो जाता है। गुरु जी कैसे कह देते हैं? हाव हाव देख के मन की बात जान जाते हैं। अब भाई जिस तरह से महिलाएं पुरुष का हाव भाव देख के समझ जाती कि ये साला अच्छी निगाह से नहीं देख रहा है, जिस प्रकार से वो लड़का गुंडा टाइप का वो समझ लेता है कि आप उसकी तरफ ध्यान से क्यों देख रहे हैं, और वो वही बात कहता जो आपके मन में होती है। तो ये ध्यान तो सबके पास है। फिर थोड़ा गहरा नहीं है। ध्यान करने वालों को जिनका ध्यान अपने पास पहुंच गया है, जिनका ध्यान बहुत गहरा है, वो आपकी पूरी बात जान जाते हैं। क्यों? कि आपके चेहरे पर वो सब भाव आते हैं। इसी को आप चेहरा पढ़ना भी कहते हैं कि वो महाराज के पास जाओ, अपना चेहरा देख के सब बात बता देते हैं। वास्तव में ये चेहरा पढ़ना, जो चीज हमारे मन में आती है वो चीज पूरे शरीर से कहती है, ऐसा नहीं जबान से कहती है, पूरा शरीर हमारा कहता है। देख आप लोग सब जानते हैं, बहुत मोटा मोटा जानते हैं, बारीक वाला नहीं जानते। हम लोग बारीक भी जानने लग जाते हैं, बस इतना ही फर्क है। वो गुण सब में है। देखना कभी एक आदमी किसी महिला से प्रेम करता है या कोई महिला किसी पुरुष से प्रेम करती है, अपने आप ही सिनेमा के पिक्चर के गाने निकलने लगते हैं, रास्ते चलते गीत गाता है। वो चाहता भी नहीं कि मैं गीत गाऊं, वो चाहती भी नहीं कि मैं गाने गाऊं, तो अपने आप निकलते हैं। यहां तक कि देखना कभी सबको होता है, प्रेम है तो प्रकृति है और प्रकृति सबको आती है तो सबको होता है, चाल बदल जाती है। जिसको किसी से प्रेम होता है उसकी चाल में नृत्य आ जाता है, चाल चलता है उसमें भी नृत्य से चलता है। हर काम में वो कहां तक पहुंच जाता है? दीवाना पर, पागलपन था, पागलपंथी तक भी आ जाती। मीरा कहती ना, यदि मैं तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने को। पागल दिखती लोगों को है, पागल दिखती लोग वैसा व्यवहार करते हैं, तो वो कहती है कि मैं तो क्या करूं, मैं ये कर नहीं रही हूं तो हो रहा है, क्योंकि मैं प्रेम की दीवानी हो गई। तो ये दीवाना बन जाता है। ये क्या है? जो चीज मन में है वो आती है शरीर पर, और ये देखना सीखना है। आप सोचिए आप लोगों के अंदर कितना गुण भरा हुआ, भगवान ने कैसे कैसे गुण दे के भेजे हैं, मगर आप खोल के नहीं देख पाते। संसार सीखते रहना, तो बस रोटी कमाना सीखना, बस पढ़ाई लिखाई दुनिया भर के स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी और दुनिया भर के सिखाने वाले क्या सिखा रहे तुमको? चोरी करना, डकैती डालना, झूठ बोलना,
बेईमानी करना। और ये क्यों? सिर्फ रोटी कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। और ये पैसा कमाने की भीड़ में आपका वो गुण, ईश्वरी गुण जो आप लेकर पैदा हुआ थे, उस गुण को वही रोक दिया। बस इतना ही फर्क है ज्ञानी में और आप में। सिर्फ इतना सा फर्क है कि आप में वो बीज तो है, मगर वो बीज दबा पड़ा, न उसको पानी मिला, न भूमि मिली, न कोई हवा मिली, इसलिए वो उग नहीं पाया, पुष्पित पल्लवित नहीं हो पाया। बस गुरु क्या करता है? गुरु ये तुम्हारा रोटी कमाने वाला जो सीख लिया, खाली पैसे, हाई इधर से कहां से मकान बनवा लो, कहां से ये कर लो, कहां से कर लो, उसको रोकता है। और आपके ईश्वरी गुण आपके अंदर जो है पहले से पड़ा है, उसको ऊपर लाता है। बस ये बहन ने एक बात इतनी प्यारी कही थी, जानते नहीं हो आप लोग, सुन ली, उसने भी बेचारे ने कह दी, समझती थोड़ी, मुझे पता 10वां द्वार की चाबी गुरु के पास होती है। तो 10वां द्वार तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी किसी के पास होता है, सबके पास है, पूरे 10 द्वार। भगवान ने 10 दरवाजे दे के भेजे हैं, मगर बस कमी इतनी है कि 9 दरवाजे का तो सबको अनुभव है, तो सब अनुभव ले लेते हैं, किंतु 10वें द्वार, 10वें दरवाजे के बारे में कुछ भी नहीं पता होता और ऐसे ही चले जाते हैं इन 9 दरवाजों का अनुभव लेकर। देखिए सबको पता है 9 दरवाजे क्या है, और सब इस्तेमाल करते हैं रोज, अनुभव भी है। नाक के दरवाजे, आंख के दरवाजे, कान के दरवाजे, मुंह का दरवाजा और नीचे का दरवाजे, सबको अनुभव 9 दरवाजे। किंतु एक द्वार और है, वो कबीरदास जी ने भजन की लाइन में कहा, ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोले। एक तो आंख ये है हमारी इंद्रिय रूपी, ये 9 दरवाजे, मगर ज्ञान आंख कोई सदगुरु खोले, वो सदगुरु के पास ही चाबी है उसकी। वो ऐसा नहीं, यदि हम ये कहते हैं कि उसकी चाबी सदगुरु के पास है, तो हम कहते हैं, बैठते हैं, हम जाते हैं, पेड़ पढ़ लेते हैं और कहते हैं कि लो महाराज हमारे को 10वां द्वार खोल दो, ये हाथ रख दो, खुल जाएगा। खाली हाथ रखने से भी नहीं खुलेगा, और हाथ रखना भी जरूरी है। वो 10वां द्वार खुल जाए, वो मोक्ष का द्वार है। वही मोक्ष का द्वार है। नुक्ता कर देने से, घाटा कर देने से, तर्पण कर देने से, श्राद्ध कर देने से कुछ भी नहीं होगा। फिर 10वां द्वार खोलना पड़ेगा, और 10वां द्वार खुलता है, भाई 9 द्वार भी जीते जी खुलते, हमारे बात खुलते क्या? जब इतना पता आप लोगों को, मुर्दे को कहो जरा आँख खोल के देख सकता है, कहो कि ये सूंघ ले फूल, सूंघ सकता है? नहीं। कुछ बोलो वो सुन सकता है? नहीं। कोई इंद्र काम नहीं करती। 9 द्वार ही जब
प्राण निकलने के बाद काम नहीं देते, नहीं खुलते, तो मरने के बाद 10वां द्वार कैसे खुल जाएगा मेरे भाई? फिर 9 द्वार भी हम नहीं खोले, ध्यान रखना, ये 9 द्वार भी हम नहीं खोले। इंसान का कोई भी शरीर का अंग भी जब तक कोई बता न दे उसके बारे में कुछ भी बताओगे, सिखाती माँ सिखाती, देख बेटा ये फूल है, वो आँख खोल के देखता है ऐसी डिजाइन वाला फूल कहलाता है, फिर वो आँख से देखने लगता है कि इस तरह की चीज फूल कहलाती है, अनुभव ज्ञान होने लगता है। खा के देखना, सूंघ के देखना, चख के देखना, छू के देखना, कई तरह देखना। इसी प्रकार 10वें द्वार का गुरु के पास चाबी है, किंतु वो चाबी खुद नहीं लगाता, आपकी लगा भी नहीं सकता, चाबी आपको दे देता है। उसका अनुभव है कि 10वां द्वार कैसे खोला जाए। 9 द्वार जिसको बंद करना आ गया है, जब तक 9 द्वार बंद न कर सके तब तक 10वां द्वार खोलना संभव नहीं है। देखिए, आपको अनुभव, सबको, मनुष्य नाम को 9 द्वार का, 9 दरवाजे का अनुभव तो है, किंतु 10वें द्वार का अनुभव किसी किसी को, करोड़ों में किसी एक को होता है, और वो मोक्ष का द्वार है। और मोक्ष का द्वार बहुत मुश्किल है, वो इन 9 द्वार से विपरीत है, अलग है, सर्वथा भिन्न है। ये 9 ही द्वार बंधन देते हैं आपको, आप रोम रोम से बंधे हुए हैं। मनुष्य के शरीर पर जितने रोम है वह उतनी जगह से बंधा हुआ है। सोचिए आप कितने बंधन है आपको, और वो सारे बंधन आपके इन 9 द्वारों के हैं। इसके विपरीत भगवान ने एक दरवाजा दे के भेजा है आपको, वो खुले तो ये दुनिया भर के जो रोम रोम के बंधन है ये छूट जाए। वो खुले, बिना खुलने के किसी भी प्रकार का कोई बंधन खुलने वाला नहीं है कभी भी, और वही आत्यंतिक हमारी संभावना है। हमारे जन्म लेने का लक्ष्य ही एकमात्र यही है कि हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो सभी बंधनों का अनुभव करके मुक्त होकर जाए, सभी बंधन से वापस मुक्त होकर चले जाए। अब सोचिए, आप 9 दरवाजे का अनुभव तो बंधन का अनुभव है। थोड़ा सा आप लोगों को उदाहरण देकर समझा दूं, बंधन का वो कैसे, बंधन का अनुभव कैसे। आप अच्छा देखना चाहते, बंध गए उस चीज से, क्या मजा आता है। दर्शन कर लिया भगवान के, फला जगह चले तीर्थ स्थान, ज्ञान दी विचार गए,
कहा कबीर ने कहा ना, एक पाप उतार लिया 10 मन लाया और करने क्या कहा था। मैं सच बताऊं आप लोगों को, 1% भी इसमें का आदमी नहीं हो जो खाली मंदिर जाता मंदिर के लिए। 1% भी नहीं, 100 में से 1 भी नहीं। अब आप भले कहता कि नंदा हम थोड़ी ऐसे, हम तो भजन गाते हैं, हम तो भगवान का नाम लेते हैं, सुमरन करते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान के लिए करते हैं ना। 1% भी नहीं। कुछ और करने जाते हैं मंदिर में भी, कोई जेब काटने जाता, कोई जूते चुराने जाता, कोई आदमी को देखने जाती, कोई औरत को देखने जाता, कोई पैसे मांगने जाता, कोई औरत मांगने जाता, कोई घर मांगने जाता भगवान से। इसके बिना तो जाए नहीं कभी मंदिर भी आदमी। 1 भी नहीं है जो जाता। बोल क्या कितने बंधन है। ये तो खाली एक बात का बंधन बता, नाक का। नाक के अलग, कान के अलग, जबान के अलग, 9 दरवाजे के, एक एक दरवाजे का लाखों लाख बंधन। और वो सब मैं इसलिए कह रहा हूं 9 दरवाजों के बंधनों के बारे में कि वो बंधन काटे, वो बंधन बंद हो, वो 9 दरवाजे बंद हो, तब ही 10वां द्वार खुलना होता है। उसके बिना संभव नहीं है। आपके अंदर 9 दरवाजों से बाहर निकलते हो 24 घंटे, निकलता हो कि नहीं? आँख से देखना चाहते हो, ये देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं, वो देख लूं, भगवान के दर्शन कर लूं, फलाना चीज देख लूं, फलाने आदमी को देख लूं, फलानी औरत को देख लूं, अच्छी साड़ी देख लूं, अच्छे कपड़े। इसी प्रकार कान के, इसी प्रकार नाक के, इनसे मुक्त हो जाए तो 10वां द्वार खुलता है। अब कहते हैं कि सदगुरु के पास उसकी चाबी होती खोलने की। वो चाबी नहीं देता किसी को, चाबी दे सकता है, चाबी लगा के नहीं देता। वो खुद नहीं खोलता, खुलवाता आपसे ही। क्योंकि शर्त एक ही है कि 9 दरवाजे बंद हो तो 10वां द्वार खुलता है। अब आप जाते भी हो गुरु के पास, गुरु मिल भी जाए, पहली बात तो मिलना ही अति दुर्लभ, सबसे कठिन काम है सदगुरु का मिलना। सदगुरु मिल भी जाए तो वो कहता है आप लोगों को, दुनिया का कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ये बात न कहता हो कि 10 इंद्रियों को वश में किए बिना 10वां द्वार खुलना संभव नहीं है। यानी 9 द्वारों को बंद कर ले, यानी 10 इंद्रियों को बंद कर ले तो 10वां द्वार खुलता। हुआ इंद्रिय नहीं, बस एक ही शर्त है, उसे भी चाबी तो है उसके पास, किंतु खोलना आपको पड़ता है। वो खोल के नहीं देता कभी। और खुलता कब है? ये 9 द्वार पर ताला लगा दो तो 10वां द्वार खुलता है। अब वो क्या करता है? वो फिर 9 द्वार पर ताला लगाने की स्कीम बताता है।
कि 9 द्वारों को बंद कैसे करो। जब तक बंद ना करो, जब तक 10वां द्वार खुलना संभव नहीं, संभव ही नहीं। अब वो गुरु कब है? देख, सब यहाँ तो कपड़े पहन लेते हैं, तिलक लगा लेते हैं, अच्छी कथा बांट लेते हैं, खूब किताबें रख लेते हैं, अच्छे श्लोक बोल लेते हैं, अच्छी तरकीब में उपाय बता देते हैं, सब गुरु बने बैठे हैं। अब उस गुरु को कैसे पहचानो जिसके 9 द्वार बंद हो गए हैं, 10वां द्वार खुला है। जिसका खुला है 10वां द्वार वही खोल सकता है, बाकी नहीं खोल सकता। वही सदगुरु है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना पड़ता है कि ये वास्तव में इसके 9 द्वार बंद हुए कि नहीं। यदि बंद नहीं है तो वो भी अपना ही भाई नहीं हो, फिर मत जाना उसके पास, देखो बना रहा ठग लेगा। तो 9 द्वार जिसके बंद है, यानी इसको कुछ नहीं चाहिए। देख, इन 9 द्वारों से कुछ चाहिए 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 चाहिए। 24 घंटे आपके अंदर चल रहा है, मैं जानता हूं सबको। 24 घंटे नींद में भी लगातार चाहिए, ये मिल जाए तो अच्छा, ये मिल जाए, ऐसा खाना मिल जाए, ऐसा पहनना मिल जाए, ऐसे पैसे मिल जाए, ऐसा धन मिल जाए, ऐसा रिश्ता मिल जाए। क्यों? कि 9 द्वार मांगते हैं, भिखारी है, इनको चाहिए, इनको 24 घंटा चाहिए। याद है, चौबीस घंटे चाहिए चाहिए। सद्गुरु यदि है तो कुछ नहीं चाहिए। जिसको भी कुछ चाहिए है वो अभी हमारा जैसा ही है। देखो अज्ञानता तो आती कि जो चाहिए की पूर्ति बता है वो सद्गुरु बने बैठे हैं आपके, उनके पास दौड़ के जाते हैं। अरे चाहिए की पूर्ति करते रहोगे तो 9 द्वार की पूर्ति कर रहा हो, और ये कभी नहीं होती। भले आप 80 साल वालों से, 70 साल वालों से पूछ लेना किसी से कि एक द्वार की पूर्ति भी हुई है क्या? अभी तो 9 द्वार है। एक द्वार की पूर्ति 100 साल में भी नहीं हो पाई बेचारे की, 9 द्वार की कब करेगा? केवल ऐसा गुरु जिसके 9 द्वार बंद हैं, जिसका 10वां द्वार खुला हुआ है, जो खुद मुक्ति को प्राप्त हो गया है, जिसे दुनिया की कोई चीज न चाहिए, आपके 9 द्वार बंद कर सकता है। और 9 द्वार का बंद होना ही 10वां द्वार का होना है। 10वां द्वार को खोलने की कोई दूसरी संभावना नहीं है, कोई दूसरी चाबी नहीं है। बस एकमात्र चाबी है, वो ये कि 9 दरवाजे बंद हो तो 10वां द्वार खुले। तो 9 दरवाजे बंद करने की युक्ति बताता है गुरु। 10वां द्वार खोलने की कोई युक्ति दूसरी है ही नहीं, कहां से बताया?
तो जिसके पास भी जाओगे, यदि वो सद्गुरु है, यदि उसका 10वां द्वार खुला हुआ है, यदि उसके 9 दरवाजे बंद हो गए हैं, तो वो ये तरकीब बताएगा कि आप ये 9 द्वार कैसे बंद कर सकते हो। और 9 दरवाजे का बंद करने का पहला साधन देखिए, एकमात्र साधन, 9 द्वार को बंद करने का एक ही साधन, सिर्फ एक साधन। कितना बड़ा साधन होगा वो। और कई भाई बहन है इसमें जिनने वो साधन ढूंढ लिया है, उनको मिल गया है, उन्हें अपना लिया है, और कुछ हद तक 9 द्वार में से कुछ द्वार कुछ कम भी हुए हैं, बंदे भी है, बंद भी हुए हैं आपने, इतने समय इतने लोग हैं। उसके लिए एकमात्र उपाय, 9 द्वार को बंद करने का एकमात्र चाबी गुरु के पास है, वो गुरु का नाम। वो नाम की चाबी, उसी को नाम कहते हैं। वो नाम गुरु से मिल जाए, नाम मिलने से तो ये बंद नहीं होंगे 9 द्वार, क्योंकि 84 लाख योनि से ये खुले पड़े 9 द्वार, और खूब उपयोग किया है इनका। 84 लाख योनि तक इनसे भोग भोगे हैं। वो भोग की आदत इतनी पड़ी हुई है कि खाली नाम गुरु से प्राप्त कर लेने से भी अभी 9 द्वार पूरी तरह से बंद नहीं होते। ये तो खाली चाबी मिली है, अब चाबी लगाएंगे और दरवाजा खोलने की कोशिश करेंगे, जब भी तो खुलेगा ना, उसके बिना कैसे खुलेगा। और वो चाबी को ताले में लगाना पड़ेगी, फिर घुमाना पड़ेगी, तब कहीं ताला खुलेगा। और वो लगाना और घुमाना उस नाम का सुमरण है। जितनी योनियों का भोग भोगने का अभ्यास जितना अधिक हमारे अंदर है, उतने अभ्यास को काटने के लिए उतने सुमरण की आवश्यकता है। वो जब चाबी देता है, जब भी कह देता है कि भैया ज्यादा ना भी कर सके तो कम से कम रोजाना 3 घंटे, जिंदगी भर, बाकी जिंदगी इस नाम का सुमरण करना। जब कहीं ये 9 द्वार बंद होंगे, और जब ये बंद होंगे तो 10वां द्वार खुलेगा। अब आप लोगों को, जिन लोगों ने नाम मान लिया है सद्गुरु से, जो उस नाम का सुमरण कर रहा है, उसका अपना अनुभव है, मेरा अनुभव छोड़ दीजिए आप, उन सबका अपना अनुभव है कि जितना सुमरण किया है उतना पूर्ता 9 द्वार बंद हुए कि नहीं। वहां से कहना, कोई एक हाथ उठा के कह दे कि मैंने नाम लिया है और मेरा द्वार 1% भी बंद नहीं हुआ, ऐसा कोई नहीं है दुनिया में। बताइए आप, इतना दावे के साथ कहते हैं। वो नाम इतना पावरफुल है, इतना शक्तिशाली है
कि नाम लिया है और यदि आपने सुमरण किया है तो बंद तो होंगे, किंतु अब कितना सुमरण किया उतने ही बंद हुए। जिंदगी भर 3 घंटे कब से कब पूरी सावधानी के साथ बैठे और ना हो आपके नव द्वारे बंद, जो कहो वो हार जाऊंगा। अब आपने नहीं किए और कुछ भी नहीं लगता है, पैसे की जरूरत नहीं, कभी नहीं कहते कि अगरबत्ती जला देना, कोई एक पैसा का खर्च नहीं, सिर्फ सुमरण में बैठने से आपके भोग की आदतें जो 84 लाख योनियों की पड़ी हुई है, सब भोग योनि, भोग क्या है, 84 भोग क्या है, तो इतनी आदत पड़ी हुई, इतना अभ्यास उस भोग का कारण है, वो सब जाएगा। उतने अभ्यास से नाम के, ईमानदारी से नाम का अभ्यास कर ले, बस काम हो जाएगा। और अभ्यास करने के लिए गुरु के सतत सानिध्य की आवश्यकता पड़ती है। अभ्यास भी भूल जाते हैं, संसार इस तरह से घेर लेता है कि आपको अभ्यास में नहीं लगने देता। माया बड़ी कठिन है। भगवान गीता जी में कहते हैं कि माया जो है इतनी दुस्तर है, इतनी कठिन है कि वो घेर लेती है। गुरु के पास लगातार सानिध्य में रहो तो बार बार याद दिलाता है कि इस माया से कैसे बचा जाए, और माया से बचो तो सुमरण में बैठ सकते हो, और सुमरण में बैठो तो तुम्हारी इंद्रियों पर पाबंदी आए, तो आपके 9 दरवाजे बंद करने की चाबी लगे, और जब ये बंद हो तो 10वां द्वार खुले, और 10वां द्वार खुले तो मोक्ष की प्राप्ति हो। यह है मोक्ष का रास्ता। ठीक है, आज